2025 को राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस और आर्मी डे समारोह मना रहा होगा और एक बार फिर आर्मी डे परेड दिल्ली से बाहर ही आयोजित की जाएगी। दिल्ली से बाहर परेड आयोजित करने के पीछे समावेशिता और विकेंद्रीकरण की सोच है। महाराष्ट्र के पुणे, जो दक्षिणी कमान मुख्यालय और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का घर है, इस साल इस आयोजन में मेजबानी करेगा। ये शहर के सशस्त्र बलों में अमूल्य योगदान की रेखांकित करेगा। 77वां आर्मी डे प्रगति, विविधता और राष्ट्रीय गर्व का उत्साह होगा। सेना दिवस हर साल लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के सम्मान में 15 जनवरी को मनाया जाता है। उन्होंने 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। ये दिन ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर का स्थान लेने की घटना को दर्शाती है। सेना दिवस भारत की सैन्य स्वतंत्रता का प्रतीक और भारतीय सेना के उन सैनिकों को साहस, बलिदान और अटल सेवा को पहचानने के लिए समर्पित है जो राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। पारंपरिक रूप से मुख्य सेना दिवस परेड दिल्ली की करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित की जाती थी। हालांकि हाल के वर्षों में समारोह को राजधानी से बाहर विस्तार किया गया है ताकि देश भर में नागरिकों के साथ अधिक निकटता स्थापित की जा सके। 2023 और 2024 में क्रमशः बेंगलुरु और लखनऊ ने इन परेड की मेजबानी की थी और पुणे इस समावेशी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। 77वें सेना दिवस की थीम है समर्थन भारत, सक्षम सेना। ये थीम भारतीय सेना की राष्ट्रीय शक्ति और रक्षा क्षमताओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये तकनीकी नवाचार, संचालन कुशलता और सैनिक की अदम्य भावना और सामंजस्य को उजागर करती है। इस कार्यक्रम में पुणे के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक जीवंत परेड होगी जिसमें पारंपरिक नृत्य, सैन्य अभ्यास और प्रदर्शनी शामिल होगी जो सेना की समृद्ध विरासत और आधुनिक तकनीकी समन्वय को प्रदर्शित करेगा। उल्लेखनीय उपलब्धियों में रोबोटिक खच्चरों की शुरुआत और अग्रणी महिला अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किए गए दल शामिल है जो सशस्त्र बलों में प्रगति और समावेशित का प्रतीक है। भारतीय सेना दिवस उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जो फील्ड मार्शल कोंडेरेरा मदप्पा करियप्पा ने 1949 में पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। यह ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व में संक्रमण का प्रतीक है जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के सैन्य संप्रभुता को मजबूत करता है। ये दिन सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान का उत्साह मनाने के साथ साथ नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए भी मनाया जाता है। ये भारतीय सेना के लचीलेपन, पेशेवराना रवैया और समर्पण की याद दिलाता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। पुणे का सेना दिवस 2025 के लिए आयोजन स्थल के रूप में चयन इसके राजनीति और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। ये शहर दक्षिण कमान मुख्यालय, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और अन्य कई सैन्य संस्थानों का घर है जिन्होंने भारत की रक्षा क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष भारतीय सेना ने परेड में भाग लेने के लिए नागरिक के लिए एक डिजिटल सीट बुकिंग प्रणाली की है। iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ADP 25 ऐप सभी के लिए सुगम और सुनिश्चित पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। 2025 की सेना दिवस परेड भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति और कदमों को प्रदर्शित करेगा। मुख्य आकर्षण निम्नलिखित है। अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक 2024 में शामिल। ये स्वदेशी रूप से विकसित टैंक बेहतर अग्रिम शक्ति, गतिशीलता और सुरक्षा प्रदान करता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेहतर रेंज और सटीकता के साथ यह हथियार प्रणाली शक्तिशाली तोपखाने क्षमता प्रदान करती है। आकाश मिसाइल प्रणाली एक मजबूत सतह से हवा में मार करने वाले प्रणाली जिसमें बेहतर सटीकता और रेंज के लिए प्राइम संस्करण का विकास चल रहा है। मानव रहित हवाई वाहन निगरानी से लेकर सटीक हमलों तक UAVs भारतीय सेना की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतीक है। रोबोटिक खच्चर पहली बार पेश किया जाएगा। ये उन्नत प्रणाली चुनौतीपूर्ण इलाकों में रसद दक्षता को बढ़ाने का वादा करता है। ये प्रगति मेक इन इंडिया पहल के प्रतीक भारतीय सैनिक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय आर्मी डे 2025 का उत्सव सशस्त्र बलों की अटल प्रतिबद्धता, साहस और बलिदान को याद दिलाता है। परेड और समारोह की भव्यता से परे यह दिन भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता के लिए सतत प्रयासों और दृढ़ संकल्पों को उजागर करता है। ये उनके विरासत को सम्मानित करने और उनकी प्रगति का जश्न मनाने और संप्रभुता और एकता के इन बहादुर रक्षकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को दोहराने का क्षण होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा डिस्ट्रिक्ट। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।